हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आप मेरे साथ सीखेंगे क्लास 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 सर्कल्स में एक्सरसाइज 3.2। लेकिन एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने से पहले हमें एक थ्योरम सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो थ्योरम क्या है? वो थ्योरम है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। थ्योरम हमें पता है टचिंग सर्कल्स क्या होते हैं। ये देखो, टचिंग सर्कल्स का थ्योरम हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर दो सर्कल्स, एक सर्कल है विद सेंटर ए, दूसरा सर्कल है विद सेंटर बी, दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करेंगे तो वो दोनों जहां टच करेंगे वो वाला पॉइंट कहाँ लाई करेगा? वाला पॉइंट लाई करेगा कि अगर हम ए और बी दोनों को ज्वाइन करें, यानी बड़े वाले सर्कल का सेंटर और छोटे वाले सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करेंगे, तो जिस लाइन पे वो ज्वाइन हो रहे उसी लाइन पे इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा। नहीं समझा? फिर से देखो कि अगर दो सर्कल से, एक बड़ा सर्कल है विद सेंटर ए, एक छोटा सर्कल है विद सेंटर बी, ठीक है, दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करो तो ये एक लाइन बनेगी। उस लाइन पर ही ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को जहां टच कर रहे हैं वो पॉइंट आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, अब देखो, एक तो हो गया कि एक सर्कल इस साइड है, एक सर्कल इस साइड है, मतलब बाहर बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब सेकंड फिगर में देखो, एक बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर ए है, एक छोटा सर्कल है जिसका सेंटर बी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें भी दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो point of contact of smaller circle and bigger circle of circle with center B and circle with center A, यानी बड़े वाले सर्कल का सेंटर और छोटे वाले सर्कल का सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन बनेगी उसी लाइन पे एक दूसरे को सर्कल जहां टच कर रहे हैं वो पॉइंट भी आएगा, यानी कि P है ना। यहाँ पर देखो, सर्कल्स एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं? पॉइंट P पे। यहाँ पर भी सर्कल्स एक दूसरे को पॉइंट P पर ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, यही दिया हुआ है हमें थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स में। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो एक बॉक्स दिया है रिमेंबर दिस करके, उसमें पहला पॉइंट दिया है यही चीज कि अगर दो सर्कल से एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, तो अगर हम उनके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो वो दोनों जहां पर टच कर रहे हैं एक दूसरे को वो पॉइंट भी उसी लाइन पर आएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि अगर वो सर्कल्स एक्सटर्नली ज्वाइन कर रहे हैं, क्या दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ना, एक ये साइड है एक ये साइड है, बीच में ये लोग टच कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स हैं ये, तो इनका डिस्टेंस क्या रहेगा? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, ये और ये वाले सर्कल का सेंटर। ठीक है, तो ये क्या आएगा? देखो, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या रहेगा? बी, पी और ए। ठीक है, अगर ए बी एक लाइन है, उसी के ऊपर पी भी आ रहा है, तो दो तीनों पॉइंट्स क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। तो हम फाइंड करने जाएंगे ए बी का डिस्टेंस, तो क्या आएगा? बी पी प्लस पी ए, है ना। बी पी ये वाला सेगमेंट और पी ए ये वाला सेगमेंट, दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी मिलेगा हमें। ठीक है, तो ए बी मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा है? इतना और इतना पार्ट ऐड करोगे तो ये बड़ा वाला पार्ट मिल जाएगा। ओके, यही बताता है हमें सेकंड स्टेटमेंट जो उस पेज पर दिया हुआ है, रिमेंबर दिस करके बॉक्स में दिया है। और तीसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है, तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा सेंटेंस दिया है कि अगर वो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, मतलब एक बड़ा सर्कल है उसके अंदर एक छोटा सर्कल है और वो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो उसके बड़े वाले सर्कल का रेडियस यानी कि वो हो जाएगा R1 और छोटे वाले सर्कल का रेडियस ये हो जाएगा R2, है ना। यहां से इतना पूरा है बड़े वाले सर्कल विद सेंटर ए का रेडियस, और यहां से इतना रेडियस है छोटे वाले सर्कल का, यानी कि R1 प्लस R2 करेंगे तो हमें AP मिलेगा। क्या मिलेगा? AP। यहां तक इतना डिस्टेंस, लेकिन हमें क्या चाहिए? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो क्या करेंगे? बड़ा वाला सर्कल में से यानी कि R1 में से, है ना, यानी कि AP। R1 क्या है? R1 है AP और R2 क्या है? R2 है BP, है ना। दोनों को प्लस करेंगे तो हमें AP मिल रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ AB का डिस्टेंस चाहिए। तो हम बड़े वाले रेडियस में से यानी कि R1 में से माइनस करेंगे, किसको? माइनस करेंगे R2 को, तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा AB। ओके, ये वाला स्टेटमेंट हमें बता रहा है क्या? ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है थर्ड वाला सेंटेंस। ठीक है, तो
पहला था कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली या फिर एक्सटर्नली टच करेंगे तो उन सर्कल्स के सेंटर को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी, दोनों सर्कल्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी उसी लाइन पर आएगा। और दूसरा स्टेटमेंट था कि अगर वो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनका डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ दिस टू सेंटर्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, और इसमें क्या थर्ड स्टेटमेंट में बोला कि अगर वो दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो उनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर A एंड सेंटर B इज इक्वल टू द माइनस, यानी कि डिफरेंस ऑफ दिस टू रेडियस। ठीक है, R1 माइनस R2, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस और सम का मतलब होता है प्लस, ये तो आपको पता है। ठीक है, बस इतना ही चीज दिया है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है। टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। क्या बोला, दो सर्कल्स है, पहले सर्कल का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, एक सर्कल का रेडियस है 4.8 सेंटीमीटर, और वो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन देयर सेंटर्स। देखो फिगर कैसा बनेगा, एक ये है बड़ा सर्कल जिसका सेंटर है A, ओके, और एक हमारे पास है छोटा सर्कल जिसका सेंटर है B, ओके। ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, है ना, अंदर से टच कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर इन तीनों लाइन को ज्वाइन करेंगे तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में रहेंगे, यानी कि A, B, P, है ना, तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ दिस टू सर्कल्स, है ना, यानी कि हमें AB फाइंड करने हैं। AB कितना है, ठीक है। अब हमें दिया क्या हुआ है, अगर हम A से लेके P तक का डिस्टेंस कंसीडर करें R1 और B से लेके P तक का डिस्टेंस करें R2, है ना। ये AP क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर A, है ना। ये सेंटर A वाला सर्कल बड़ा वाला सर्कल है, सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट पर हम लाइन ड्रॉ किए तो ये लाइन क्या रहती है, रेडियस रहती है। उसी तरीके से BP क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर B, ओके। तो हम पहले लिखेंगे let the given circles have center A and B, है ना। इन दोनों सर्कल्स का सेंटर A और B है, ओके। अब हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी लिखो, एंड देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज P, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है उनका, P। देयरफॉर क्या हो जाएगा, A, B, P, है ना, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं तो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स क्या बोलता है, लिखेंगे थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स कहता है कि डिफरेंस हो जाएगा। अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो इनके सेंटर्स का डिस्टेंस होता है डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल एंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। देयरफॉर हम लिखेंगे, अगर AB हमें फाइंड करना है तो AB हो जाएगा R1 माइनस R2, है ना। ये बड़ा वाला AP क्या है R1, BP क्या है R2। तो हमें दो रेडियस दिए हुए हैं, क्या क्वेश्चन में हमें दो रेडियस दिए हुए हैं। पहला रेडियस है 3.5, तो हम लिख लेते हैं R1 एंड R2, ठीक है। पहला रेडियस है 3.5 जो कि छोटे वाले सर्कल का है BP, और R2 4.8, ठीक है। तो हम इसको 3.5 लेते हैं, इसको 4.8। R1 हमने क्या लिया, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, और R2 के लिया छोटे वाले सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो 3.5 छोटे वाले सर्कल का रेडियस, 4.8 बड़े वाले सर्कल का रेडियस, दोनों को माइनस करेंगे। 4.8 माइनस 3.5 तो आएगा क्या हमारा, AB, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल विथ A एंड डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल विथ सेंटर B, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1.3, यानी कि हमें AB फाइंड करना था और AB क्या आया 1.3, ठीक है। इतना क्या है, कितना डिस्टेंस है इतनी का, 1.3 सेंटीमीटर, ओके। तो यही है हमारा आंसर और सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि
टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर। पहला रेडियस क्या है 5.5 सेंटीमीटर और दूसरा रेडियस क्या है, दूसरा रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोला, टच ईच अदर एक्सटर्नली, दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यानी कि फिगर ऐसा बनेगा, एक ये बड़ा सर्कल है और एक ये छोटा सर्कल है, इसका पॉइंट हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा पॉइंट ए, इसका सेंटर हो जाएगा पॉइंट बी, है ना। इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ले लो पॉइंट पी। ओके, अब क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इनके सेंटर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करो, यानी कि ए बी फाइंड करो, है ना। ए बी फाइंड करना है हमें। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, देखो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स बोलता है कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई करेगा द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ दिस टू सर्कल्स। ओके, तो मतलब कि ए पी बी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, यही हम शुरू से लिखते हैं। चलो हमें ए बी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, यहां लिखते हैं, हमें ए बी करना है फाइंड, क्या लिखेंगे, लेट द टू circles with center A and B। ओके, ये दोनों सर्कल्स को हमने कंसीडर किया, जिसका पहले वाला सेंटर है A और दूसरे का सेंटर है B। ओके, एंड देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, एंड देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पॉइंट P। ओके, इतना लिखा हमने। उसके बाद क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए बी, तो हम लिखेंगे ये दोनों लाइन क्या है, कोलिनियर है, सॉरी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, लिखेंगे ए, देयरफॉर ए पी बी आर कोलिनियर। ओके, अगर ये तीनों कोलिनियर है तो ए पी प्लस पी बी क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। ओके, और ए पी क्या है हमारा, ए पी है R1, पीबी क्या है, पीबी है R2। ठीक है, एपी की जगह लिखो R1, पीबी की जगह लिखो R2। R1 और R2 की वैल्यू हमें पता है, R1 है 5.5 और R2 है 4.2। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, यहाँ साइड में करके देखते हैं, 5 + 2 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 + 4 9। ओके, क्या आया 9.7 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि ए बी क्या आया, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दिस टू सर्कल्स इज 9.7 सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर। ओके, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि हमें R1 4 सेंटीमीटर और R2 कितना दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। ओके, ड्रॉ फिगर्स ऑफ दिस सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एंड इंटरनली। ठीक है, हमें पहले एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स ड्रॉ करना है, यानी कि ये हो जाएगा सर्कल विथ सेंटर ए और ये हो जाएगा, अच्छे से बना लेता हूं मैं इसे, सर्कल विथ सेंटर बी। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आएंगी। ठीक है, यहां पर हो जाएगा पॉइंट P। ओके, ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, अब उसी तरीके से इंटरनली भी ड्रॉ करना है, इंटरनली टचिंग सर्कल्स बनाने हैं। एक ये सर्कल है, सर्कल विथ सेंटर ए, और एक ये सर्कल है विथ सेंटर बी। कहाँ टच कर रहे हैं, पॉइंट P पे। तीनों को ज्वाइन करेंगे तो एक पॉइंट पे आ जाएंगे, है ना, एक लाइन में आएंगे तीनों पॉइंट्स। ओके, अब इसमें देखो, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस R1, छोटे वाले सर्कल्स का रेडियस R2। यहाँ पर बड़ा वाला सर्कल का रेडियस यहाँ से इतना जाएगा, ये रहेगा R1, और ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस यहाँ से इतना, ये रहेगा R2। हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन देयर सेंटर्स। ओके, तो क्या रहता है, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स के लिए थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स क्या बोलता है, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स के लिए कि डिस्टेंस क्या रहेगा, ए बी डिस्टेंस रहेगा,
इतने का डिस्टेंस रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे तब R1 प्लस R2 को ऐड करेंगे तो, क्योंकि क्या है ए पी बी क्या है, कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो AP प्लस PB करोगे तो AB आंसर आएगा, है ना। तो AB इक्वल्स टू R1 प्लस R2 रहेगा। R1 क्या है 4 और R2 क्या है 2.8, दोनों को ऐड करोगे तो AB आएगा। R1 इतना है, R2 इतना है, ये 4 ये 2.8, दोनों को ऐड करोगे तो AB आ जाएगा। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 प्लस 2 6.8 सेंटीमीटर है AB का, है ना, फॉर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। ओके, फॉर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, ओके। और फॉर इंटरनली टचिंग सर्कल्स के लिए क्या होगा, यहाँ पर ABP, पॉइंट A कोलिनियर रहेगा पॉइंट B से, पॉइंट B कोलिनियर रहेगा पॉइंट P से, है ना। यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमें फाइंड करना है क्या, AB, है ना। ये दोनों बड़े वाले सर्कल के सेंटर, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर में, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस यानी कि R1 माइनस करेंगे R2 में से। ओके, क्या हो जाएगा फिर, AB ये वाला डिस्टेंस इक्वल रहेगा R1 माइनस R2 के। ओके, इतने में से इतना माइनस करेंगे तो ये आंसर मिलेगा हमें AB। तो R1 है हमारे पास 4, R2 है हमारे पास 2.8, 4 माइनस 2.8 क्या आएगा आंसर, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 4 में से 0 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 10, 10 माइनस 8 2, 3 माइनस 2 1। ओके, क्या है आंसर 1.2 सेंटीमीटर। ये किसके लिए रहेगा, फॉर इंटरनली टचिंग सर्कल्स, फॉर internally टचिंग सर्कल्स। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 समझे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।